हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कटिंग्स लगाने का कुछ आसान तरीका बताऊंगी और ये जो तरीका है इससे आपके कटिंग्स जो है 100% सक्सेस होंगे। और इस तरीके से मैं हमेशा से लगाती हूँ। इस अभी मानसून का टाइम है और इस टाइम आप बहुत आसानी से किसी भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो लगाया है हर एक तरह के कटिंग्स हैं। इसमें बोगनविला के कटिंग्स है, हिबिस्कस के कटिंग्स है, अलामंडा के कटिंग्स है, इनमें से मोगरा के भी कटिंग्स हैं और इनमें से कई सारे कटिंग्स मैंने एक साथ भी लगा कर रखे हुए हैं। तो मैंने मीडिया अलग अलग यूज़ किया है, यानी मिट्टी है, सैंड है, अलग अलग तरीके से मैंने लगाए हैं। और किस मीडिया में लगाने से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है वो भी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। और आपके गुड़हल की कटिंग या गुलाब की कटिंग बार बार ख़राब हो जाती है, तो आज जो मैं तरीका बताऊंगी इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होंगे। साथ में कुछ बोनस टिप्स भी मिलेंगे आपको, इनसे आपका एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अक्सर होता है कटिंग में एक दो पत्ते निकल आते हैं, इसके बाद भी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो सारा ही डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉट का चुनाव करना है। तो आप कोई भी प्लास्टिक का जो डिस्पोजेबल ग्लास है उसमें मैं लगा रही हूँ, तो आप कोई भी ऐसा कुछ ले सकते हैं। या बहुत बड़े साइज़ के पॉट में नहीं लगाना है कभी भी कटिंग्स को। इसे ज़्यादा मॉइस्चर रहने से कटिंग जो है गल जाती है, सड़ जाती है। तो नेक्स्ट जो है कटिंग लगाने के लिए जो पॉट है उसकी ड्रेनेज होल बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। यानी पॉट में कम से कम 3 से 4 अच्छे यानी बड़े साइज़ के ड्रेनेज होल हो, ताकि पानी जब भी डाले एक्सेस पानी इसमें जमा ना हो। तो ये मेरे गुड़हल के कटिंग्स हैं और कुछ ग्रो हो चुके हैं। और इनमें अलग अलग तरीके की कटिंग्स भी मैं साइड साइड में लगा कर रखी हूँ। और ये जो गुड़हल की कटिंग है ये 2 महीना हो चुका है, लेकिन मैंने बड़े साइज़ के पॉट में लगाया है तो पानी कम दिया है और मिट्टी भी कम करके रखा है। तो इस कुछ बात का ध्यान रखना पड़ता है। आगे भी मैं आपसे शेयर करूंगी कौन कौन से आपको बातें ध्यान रखनी है। मिट्टी जो है मैंने यहाँ पे सैंड नहीं मिलाया है, इस मिट्टी में ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है और ये बिल्कुल पोरस मिट्टी है। तो कटिंग्स में कुछ पत्ते भी आ चुके हैं और इसको मैंने सेमी शेड में रखा है, जहाँ पे रखा है पत्तियों की यानी पेड़ों की छाँव में रखा है। और इसमें हल्के से धूप भी लगती है। तो इसकी ग्रोथ से पता चल रहा है इसमें रूट बन चुकी है, लेकिन अभी भी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो कटिंग में इस तरह ग्रोथ होने के बाद रूट बन जाती है, लेकिन आपको निकाल कर नहीं देखना है। इसी गलती की वजह से कटिंग ख़राब हो जाती है। तो गुड़हल के कटिंग्स जो मैंने लगाए थे उन पर भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ था, वो वीडियो ज़रूर जाके देख सकते हैं। और अभी मैं जो दिखा रही हूँ ये मेरे पास कुछ बोगनविला के कटिंग्स हैं। और आप इस तरह बोगनविला के कटिंग्स लगा सकते हैं। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इनसे आप अपने हर एक तरह के प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो तरीका है इनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो साल का कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर एक मौसम में आप इसी तरीके से लगा पाएंगे। गर्मी में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी, विंटर में भी आपके पौधे में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। आपका हर एक कटिंग अच्छे से अच्छा ग्रोथ करेगा। तो कटिंग्स लगाने के लिए मेरे पास कुछ कटिंग्स है बोगनविला के, और ये बोगनविला के कटिंग्स के सारे पत्ते और कांटे मैं निकालने वाली हूँ और इनको छोटा छोटा पीस पीस कर लेनी है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर के जो स्टेम्स हैं और इनको मैं अलग अलग तरीके से लगाऊंगी, यानी मीडिया अलग अलग होगी। और इनमें कोई भी पत्ता नहीं है, कोई भी नया ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। मैंने इनको काट के फेंक दिया है। और यहाँ पे मैंने सैंड लिया है, मिट्टी लिया है और साथ में मैंने जो लिया है एक मैंने मिक्स मीडिया लिया है, यानी 50% सैंड और 50% मिट्टी मिला कर लिया है। तो मैं अलग अलग तरीके से ग्रो करके देखना चाहती हूँ कौन से मीडिया में अच्छे से ग्रो होती है। और मेरे पास बोगनविला के कुछ थिक कटिंग्स हैं, यानी पेंसिल के साइज़ के, और कुछ पतले भी हैं। तो मैंने एलोवेरा के पत्ती का इस्तेमाल किया है रूटिंग हार्मोन के तौर पर। आपके पास अगर एलोवेरा की पत्ती नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट जो निकलती है वो नोट की पोर्शन से निकलती है और नोट के नीचे से आपको इस तरह कट लगानी है, लेकिन आपको तिरछा कट लगानी है, यानी 45 डिग्री एंगल से कट लगानी है। और इसी से पौधे में बहुत अच्छे से जो रूट है बहुत अच्छे से निकल आते हैं। और मैंने हल्का सा स्क्रैच किया है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है। मैंने इनको पहले से गीला करके रखा हुआ है, मिट्टी को और सैंड को, सभी को मैंने पहले से पानी डाल के अच्छे से गीला कर लिया है।
तो हल्का-हल्का मैंने स्क्रैच भी किया है और मिट्टी में डालने से पहले मिट्टी में होल करना बहुत ज़रूरी है ताकि कटिंग ख़राब ना हो। इस वीडियो में मैं बहुत सारा ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी। तो पहला ट्रिक है, आपको ये ज़रूर अप्लाई करनी है, इससे कटिंग आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। इनमें आपको फंजीसाइड ज़रूर देनी होगी, यानी कम से कम 10 दिन के गैप में एक बार फंजीसाइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे मिट्टी में डालना है और इनके ऊपर स्प्रे भी करना है। इससे क्या होगा, इनमें फंगस नहीं लगेंगे। इनमें से आप साफ़ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर को आधे लीटर पानी में घोल के मिट्टी में डालना है। इससे मिट्टी में फंगस हैं तो चले जाएंगे, कटिंग एक भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो इनको अच्छे से होल के अंदर दबा देनी है। कम से कम 2 नोड चली जाए, यानी 2 गांठ मिट्टी के अंदर चली जाए और इनको अच्छे से दबा देनी होगी ताकि ये बिल्कुल ना हिले, यानी हिलने से जो कटिंग है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और कटिंग में अगर 1-2 पत्ते निकल भी आते हैं तो आपको इनको निकाल कर नहीं देखना है। इसे रूट अगर बनना शुरू भी हो जाते हैं तो भी ये ख़राब हो जाएंगे, यानी पत्ते निकलने के बाद भी आपको इनको हिलाना नहीं है और जिस जगह पर रखनी है बहुत ब्राइट लाइट में रखनी है। और कटिंग को मैंने हल्का स्क्रैच कर लिया है। आपको ग्रीन जो स्टेम्स है इनमें ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही होगी। तो ये स्क्रैच जो करना होता है, इससे रूट निकलने में आसानी होती है और सिर्फ मोटे स्टेम में ही करना है, पतले जो स्टेम्स हैं इनमें नहीं करना है। तो मेरे पास जितने थिक कटिंग है यानी पेंसिल जैसी मोटी है उनको ही सिर्फ स्क्रैच किया है। तो मैंने यहाँ पे तीनों मीडिया में लगा दिया है। तो कटिंग्स को शेड में रखना है और इनमें ब्राइट लाइट आए, किसी अंधेरे जगह पर नहीं रखना है। तो मैंने कटिंग लगाने के लिए जो तरीका अपनाया है उससे कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और इसको ICU प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो डिस्पोजेबल जो ग्लास आती है उसमें लगाया है और डिस्पोजेबल ग्लास से मैं इनको ढकने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं ढकूँगी क्योंकि अभी जो मॉइस्चर इनमें है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, इनको थोड़ा सा कम होना है। और मैं शाम को इनमें ढक्कन लगाने वाली हूँ, यानी दूसरे किसी जार से या किसी प्लास्टिक बैग से, पॉली बैग से भी आप इनको बंद कर सकते हैं। तो मिट्टी में मैंने पहले से ही फंजीसाइड का पानी दे दिया है और अभी मैं पानी नहीं डालने वाली क्योंकि मिट्टी में बहुत सारा पानी ऑलरेडी है। तो इनको ऊपर से ढक्कन लगाने से क्या होता है, ये एयर टाइट हो जाएगी, इनमें जो एयर है और मॉइस्चर है ये अंदर ही रहेगी। इससे क्या होगा, कटिंग जो है बहुत जल्दी से लग जाती है और नया जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी से, यानी नए जो ग्रोथ शूट आना शुरू हो जाते हैं। तो इनको मैंने रखा है 1 वीक तक और इसके बाद इनमें जो नया जो फुटाव है वो आ चुके हैं। इसके बाद इस पॉली बैग को हटा देनी है और इनमें जब भी पानी डालना है आपको बहुत ही हल्के हाथों से डालना है, यानी जो कटिंग्स है वो बिल्कुल ना हिले और इनकी मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको बंद करके रखा है ऊपर से और एक ग्लास डाल के, और साथ में मैंने जो दिया है टेप यानी सेलो टेप से बंद कर दिया है। तो जब इनमें पत्ते निकलने लगे तो हल्के से इनमें 1 या 2 होल कर सकते हैं, छोटे छोटे होल किए हैं मैंने, लेकिन ग्लास को अभी नहीं निकालना है, 2-3 दिन बाद ही मैं इनमें निकालने वाली हूँ। तो जो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है सैंड में। तो मैं हमेशा से सैंड में लगाना प्रेफर करती हूँ और सैंड और मिट्टी का जो 50-50 जो रेशियो आता है उसमें थोड़ा सा मीडियम रिज़ल्ट मिलता है और मिट्टी में थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये जो पॉली बैग है इसको आपको सावधानी से लगानी होगी ताकि कटिंग्स हिले ना। और मिट्टी में पॉली बैग लगाने के बाद आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगी। तो आप देख सकते हैं नया शूट आ चुका है, लेकिन कटिंग्स अभी लगे नहीं हैं। आपको इनको निकाल कर बिल्कुल नहीं देखना है। तो कम से कम 3 या 4 महीने तक इनको ऐसे ही रखना है और मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके रखना है, तभी आपके कटिंग्स सक्सेस होंगे। जब भी पानी डालना है बहुत सावधानी से देना होगा और मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे। तो आपका कोई भी कटिंग हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, हर एक तरह के कटिंग आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो हिबिस्कस के कटिंग्स के ऊपर भी मेरे चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।